जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बैच में। हाँ तो दोस्तों, आप भी यदि जनरल नॉलेज या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बैच में, क्योंकि यहाँ पे एसएससी, बैंक, रेलवे सहित सभी समान प्रतियोगी परीक्षाओं का के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराया जाता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बैच से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्वेश्चन करा कि भारतीय आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किस समय में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी। मौकले के समय में, या वारेन हेस्टिंग्स के समय में, या लॉर्ड कैनिंग के समय में, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। ऑप्शन दिया गया बक्सर की लड़ाई की 1764 ईस्वी में, या प्लासी की लड़ाई में 1757 ईस्वी में, या फर्रुखसियार का फरमान 1717 ईस्वी में, इब्राहिम खान का फरमान 1960 ईस्वी में। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्यारे साथियों वीडियो पे बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा दोस्तों, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू होने वाला भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई जो 9 अगस्त को की गई थी। ऑप्शन दिया गया दोस्तों, नमक सत्याग्रह, या साइमन कमीशन का बहिष्कार, या चंपारण सत्याग्रह, या काकोरी गाड़ी की लूट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों काकोरी गाड़ी की लूट, काकोरी गाड़ी की लूट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गांधी की अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था। गांधी की अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध में किया गया था। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध में, या भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी के विरोध में, या ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध में, या भारत सरकार के कर्मचारियों के विरोध में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश मिल मालिक और सौर सरकारी कर्मचारियों के विरोध में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी के पूर्ण जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। भारत में 19वीं शताब्दी का पूर्ण जागरण निम्नलिखित में किस वर्ग तक सीमित था। ऑप्शन दिया गया है राजसी वर्ग, या उच्च व मध्यम वर्ग, या धनी किसान, या शहरी मकान मालिक, या भूमि स्वामियों को। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, उच्च मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिण खंडों का वास्तुविद कौन था। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुवाद कौन था। ऑप्शन दिया गया है सर एडवर्ड लुटियंज, या हर्बर्ट बेकर्स, या रॉबर्ट टोल्टसेल, या एंटोनिन रेमंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हॉवर्ड बेकर्स। वास्तुविद कौन थे? तो हॉवर्ड बेकर्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। क्वेश्चन कह रहा है, राज अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू किया गया था। ऑप्शन दिया गया है सतारा, या झांसी, या अवध, या जौनपुर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सतारा। कहाँ लागू किया गया था? तो सतारा में। अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल के दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल के दीवारों पर भारतीय का इतिहास लिखा था। ऑप्शन दिया गया है नंदलाल बोस, या अंबेडकर, या वीर सावरकर, या ज्योतिबा फुले। तो इन सभी चारों में से आंसर है दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, वीर सावरकर।
तो किसने लिखे थे? वीर सावरकर। आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? ऑप्शन दिया गया है पंजाब का, या हरियाणा का, या उत्तरांचल का, या हिमाचल प्रदेश का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश का। किसका अंग है? तो हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया है अमृतसर, या आनंदपुर साहिब, या गुजरावाला, या पेशावर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अमृतसर को। किसको? तो अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया? ऑप्शन दिया गया है अहमद शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियार, शाह आलम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शाह आलम। किसने? तो शाह आलम। किसने फरमान जारी किए थे? तो शाह आलम ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग शुरू किया गया? भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग शुरू किया गया था? ऑप्शन दिया गया है इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861 ईस्वी में, या इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1862 ईस्वी में, या इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1909 ईस्वी में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1909 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन दिया गया है, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का व्यय करने की उपलब्ध को अंगीकृत किया। दूसरा में है 1854 ईस्वी के वुड-प्रेसन डिस्पैच में कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में प्रत्येक लंदन विश्वविद्यालय के समान स्वरूप वाला एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों केवल एक, या केवल दो, या दोनों, एक और दो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों। हाँ तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड एलन बेरो ने, या लॉर्ड मॉकले ने, या लॉर्ड बेल्जली ने। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बेल्जली ने। किसने किया था? तो लॉर्ड बेल्जली ने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? बारदोली में, या डांडी में, या चंपारण में, या वर्धा में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था, चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में स्थापित हुई, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत का सभा का संस्थापक कौन था? सभा का संस्थापक कौन था?
ऑप्शन दिया गया है लाजपत राय या सरदार भगत सिंह या लाला हरदयाल या सोहन सिंह भखाना। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन थे? तो सरदार भगत सिंह। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? लॉर्ड डरफिन ने वायसराय की पदवाधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भोमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों ए 1, 2 तथा 3, ये तीनों होंगे या फिर 1 होंगे या 2 होंगे तथा 4 होंगे। और तीसरा में ऑप्शन दिया गया दोस्तों 3 होंगे तथा 4 होंगे। या और चौथा में ऑप्शन दिया गया दोस्तों 1, 2, 3 तथा 4, ये सभी के सभी होंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1 और 2 और 4 होंगे। इसका सही आंसर 1, 2 और 4 होंगे, ऑप्शन नंबर बी। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी बंगाल का स्थायी समझौता, या लॉर्ड लिटन राज्य विलय नीति, या लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा। ये सही सुमेलित किया गया है, ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है लखनऊ को मौलवी अब्दुल्ला, यहाँ है कानपुर, यहाँ बिहार, या रुहेलखंड। इधर दिया गया है 1 में मौलवी अब्दुल्ला, 2 में कुंवर सिंह, 3 में नाना साहेब, 4 में है बेगम हजरत महल। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। और इसमें आपको चुनना है ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मुझे पूर्ण आशा है दोस्तों कि आप इसका आंसर अवश्य देंगे। हाँ तो दोस्तों चलिए हम इसके अगले वीडियो में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस एक नेता ने अनुयायियों को यंग बंगला कहा जाता था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस एक नेता को अनुयायियों के यंग बंगाल कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया केशव चंद्र सेन को, या हेनरी डेरोजियो को, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, मधुसूदन दत्त को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेनरी डेरोजियो को। किन्हें कहा जाता था? तो हेनरी डेरोजियो को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में नेताओं में से मुख्यतः किसके कारण हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित नेताओं में से मुख्यतः किसके कारण हुई? ऑप्शन दिया गया पीसी जोशी के कारण, सुभाष चंद्र बोस के कारण, या आचार्य नारेंद्र देव के कारण, या राम मनोहर लोहिया के कारण। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र के कारण, आचार्य नारेंद्र के कारण। हाँ तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? साइमन कमीशन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप शिमला, दिल्ली तथा कलकत्ता के तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। दूसरा कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में स्वशासन के समर्थन निहित था, जिसकी सर्वप्रथम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावना की गई थी। ऑप्शन दिया गया है केवल एक, या केवल दो, या दोनों, एक और दो, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल दो होंगे। कौन? तो केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? ऑप्शन दिया गया है दी मद्रास मेल, या दी इंडियन सोशल रिफॉर्मर, दी बंगाल गजट, या दी टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दी बंगाल गजट। दी बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा स्वीकार की? वह कौन सी भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा स्वीकार की? ऑप्शन दिया गया है ग्वालियर का संधिया, या हैदराबाद का निज़ाम, या पंजाब का दिलीप सिंह, या बदौड़ा का गायकवाड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल का एक संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल का संस्थापक था? वल्लभ भाई पटेल, या राजेंद्र प्रसाद, या सी.आर. दास, या नरेंद्र देव। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी.आर. दास। किसने? तो सी.आर. दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय नेता ने 1945 ईस्वी में आज़ादी हिंद फौजी के सेनानियों को मुकदमों में उनकी पैरवी करना मंजूर नहीं किया? ऑप्शन दिया गया है सर तेज बहादुर सपुत्र, या भूला भाई देसाई, या सी राजगोपालचारी, या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किससे एक संबंधित थी? ऑप्शन दिया गया है बारदोली सत्याग्रह से, या भारत छोड़ो आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड रीडिंग, या लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड बाइबेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नीचे दी गई घटनाओं का कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन दिया गया है बंगाल विभाजन, लखनऊ समझौता, सूरत में कांग्रेस में फूट, या बंगाल विभाजन, सूरत में कांग्रेस में फूट, या लखनऊ समझौता। और तीसरा है सूरत में कांग्रेस में फूट, बंगाल विभाजन, लखनऊ समझौता, या सूरत में कांग्रेस में फूट, या लखनऊ समझौता, या बंगाल विभाजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन, सूरत में कांग्रेस फूट, लखनऊ समझौता। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार को उपाधि मिली?
खेड़ा सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। किसके? तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी? ऑप्शन दिया गया है बिपिन चंद्र पाल एवं राजेंद्र प्रसाद। बी में है बिपिन चंद्र पाल एवं सुभाष चंद्र बोस। और तीसरा ऑप्शन है सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू। और ऑप्शन है चौथा मालवीय। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना या शुरुआत की थी। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड बैवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिन लिथांगे या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिथांगे, लॉर्ड लिथांगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? ऑप्शन है अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध या प्लासी का युद्ध या वांडीवास का युद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट के अंतरिक्ष निम्नलिखित में से किस एक ने भी भारत को में होम रूल आंदोलन चलाया? ऑप्शन दिया गया अरविंद घोष या बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड इरविन या रामसे मैकडोनाल्ड या लॉर्ड लिनथांगे या विंस्टन चर्चिल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामसे मैकडोनाल्ड, रामसे मैकडोनाल्ड ने। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी को प्रारंभ हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिया गया स्वदेशी आंदोलन या सहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसके आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? कथन दिया गया है एक में, 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील का हस्ताक्षर किया गए। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांतों में से एक है। ऑप्शन दिया गया दोस्तों केवल एक या केवल दो या केवल एक और दो दोनों या ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है दोस्तों, केवल दो, ऑप्शन नंबर बी। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का निम्नलिखित में से किसने निराकरण किया? बंगाल विभाजन का निम्नलिखित में से किसने निराकरण किया? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड चेम्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग। किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू,
गुलजारी लाल नंदा या लाल बहादुर शास्त्री या जॉन मथाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुणे में वर्ष 1885 ईस्वी में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? पुणे में वर्ष 1885 ईस्वी में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी या भारतीय सेवक समाज या समाज सेवा संघ या थियोसोफिकल सोसाइटी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैध शासन लागू किया गया? भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैध शासन लागू किया गया? ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ईस्वी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ईस्वी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी में द्वैध शासन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। किनके जन स्वरूप प्रदान किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लाहौर पक्ष यंत्र केस में संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा लाहौर षड्यंत्र केस में संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा लाहौर षड्यंत्र केस में संबंध नहीं था? ऑप्शन दिया गया भगत सिंह का या सूर्यसेन का या राजगुरु का या सुखदेव का। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन का। इस लाहौर षड्यंत्र के युद्ध में इस केस में इस सूर्यसेन का कोई संबंध नहीं था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डार्फिन, लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? बाइबेल योजना, दूसरा है रेड क्लिफ अवार्ड, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन। इन सभी चारों में से आपको चुनना है कौन सही और है और कौन गलत है। ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 ए सभी सही है या 3 1 4 2 ए सभी सही है या गलत है या 2 1 3 4 सही है या गलत है। और ऑप्शन चौथा है 3 4 1 2 ए सही है या गलत है। ये चुनना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा में 3 1 4 2 ये सब सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन दिया गया है राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। किसने प्रयोग किया था सब
स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस जो 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी की मांग नहीं की थी? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस थी जो सन 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच में मांग नहीं की थी? पूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता, या प्रशासनिक समबाओं की उच्चतर श्रेणियों का भारतीयकरण, या शस्त्र अधिनियम का समाप्ति, या साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। हाँ तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।